माता दी। अभी तक हमने आपको माता की कहानी के 9 अध्याय का अध्ययन आपको करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो इस चैनल में जाकर सकते हैं। अब हम आपको भाग 10 के बारे में बताने जा रहे हैं। शुंभ निशुंभ वध। शुंभ निशुंभ 2 भाई थे। छोटे का निशुंभ और बड़े का नाम शुंभ था। ये दोनों कश्यप ऋषि की दत्तु नामक पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। दोनों भाइयों में बचपन से ही अत्यंत स्नेह था। समय के साथ जब दोनों युवा हुए तो संसार में कुछ कर दिखाने की कामना से दोनों भाई पाताल लोक से धरती पर आ गए और पुष्कर नामक स्थान, जो अजमेर में है, पर जल अन्न त्याग कर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। कई वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब उन्हें वर देने को उपस्थित हुए तो दोनों ने उनसे अपने अमर होने का वर मांगा। दोनों ही मृत्यु के भय से मुक्त होकर पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल लोक का निष्कंटक राज्य भोगना चाहते थे। पर ब्रह्मा जी ने उनकी यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने कहा कि सृष्टि के नियमों के विपरीत वे कोई वरदान नहीं दे सकते। भला कभी ऐसा भी हुआ है कि जिनका जन्म हुआ हो उनकी मृत्यु ना हो? मृत्यु के कारण और हजार बहाने होते हैं। प्रत्येक प्राणी के लिए जीवन के बाद मृत्यु अनिवार्य और आवश्यक है। वे कोई दूसरा वर मांग सकते हैं। दोनों भाइयों के बीच कुछ देर विचार विमर्श होता रहा। परस्पर विचार के बाद उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि यदि वे उन्हें अमर नहीं कर सकते तो यह वर प्रदान करें कि वे किसी भी मनुष्य, देवता, पशु आदि से अवध्य रहें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। दोनों अत्यंत प्रसन्न एवं हर्षित मन में अपने घर को लौटे। भृगु मुनि को अपना गुरु बनाया, कुछ पराक्रम के कार्य किए और जब जनता पर उनकी शक्ति की धाक जम गई तो शुभ दिन और शुभ नक्षत्र में भृगु ऋषि ने अपना बड़े भाई शुंभ को राजा घोषित कर दिया। कुछ दिनों में उनकी शक्ति और आतंक से प्रभावित होकर बहुत से पराक्रमी असुर उनकी सेना में शामिल होने लगे। शुंभ एक चतुर राजनीतिज्ञ के समान सबको सेना और शासन में उपस्थित स्थान देकर उनका आदर मान करने लगा। महाबली कहे जाने पर असुरों में सबसे पहले चंड और मुंड अपनी सेना सहित उनकी सेना में सम्मिलित हो गए। इसके उपरांत धूम्रलोचन और फिर रक्तबीज भी शुंभ की सेना में आ गए। यद्यपि ये सारे के सारे असुर पराक्रमी थे, किंतु इन सब में रक्तबीज वर से प्राप्त शक्ति के कारण संग्राम में अजय माना जाता था। उससे संग्राम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। शुंभ ने जब देखा कि वह एक महान शक्तिशाली सेना का स्वामी बन चुका है तो उसने पाताल लोक से पृथ्वी पर आकर अपना एक छठ राज्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात एक बड़ी सेना के साथ निशुंभ ने देवता पर हमला किया। देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। खून खराबा और मारकाट होने लगी। इंद्र ने वज्र के प्रभाव से निशुंभ को धरती पर गिरा दिया। अपने भाई को घायल देखकर शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। देवताओं और असुरों को साथ लेकर देवलोक पर आक्रमण करके स्वर्ग का राज्य ही अपने अधीन नहीं किया, बल्कि कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, यमराज, अग्नि, वरुण और वायु आदि सबके कार्यों का व्यवस्थापक भी बन गया। राज्य और शोभा से विहीन इंद्राणी देवगण पर्वतों की चोटियों और कंदराओं गुफाओं में जा छिपे। पर्वतों की चोटी, निर्जन वनों और नदियों के तट पर ही उनका जीवन व्यतीत होने लगा।
राज्य से भ्रष्ट हो जाने पर देवगण अत्यंत चिंतित थे। उनके मुख का पार नहीं था। इस आपत्ति से मुक्त होने का कोई उपाय न देखकर मार्गदर्शन के लिए अपने गुरु बृहस्पति की शरण में आ गए। बृहस्पति ने कोई और उपाय संभव न जानकर उन्हें स्मरण कराया कि पूर्व काल में भगवती वैष्णवी उनके हित के लिए महिषासुर का वध कर चुकी है। उस समय देवों की स्तुति से भगवती ने प्रसन्न होकर कहा था, हे देवताओं, जब जब तुम पर विपत्ति आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। अतः मेरा परामर्श यह है कि तुम सब हिमालय पर जाकर माँ भगवती की आराधना करो। वह हिमालय पर तप करती हैं। उनकी स्तुति और पूजा की जाएगी तो वे तुरंत आपकी मनोकामना पूरी करेंगी। अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा मानकर देवगण हिमालय पर पहुँचे। उन्होंने भगवती की पूजा और स्तुति की। तब देवी भगवती ने दर्शन देकर उनकी चिंता का कारण पूछा। उन्होंने बताया, माता, शुंभ और निशुंभ भाइयों के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम आपकी शरण में आए हैं। इन दोनों असुरों ने हमें राज्य से भ्रष्ट करके हम पर अपना अत्याचार किया है। वरदान की शक्ति से संपन्न वे हमसे या किसी अन्य मनुष्य पशु पक्षी से मारे नहीं जा सकते। इन दोनों के सहयोगी और सहायक चंड और मुंड और रक्तबीज जैसे महाबली दानव हैं। हमें कोई दूसरा सहारा नहीं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए। माँ, ये सभी दानव अपनी शक्ति के मद में जगत को पीड़ित कर रहे हैं। इन सबका विनाश करके आप समस्त जनता का कल्याण कीजिए। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न देवी ने जब सबको आश्वासन दिया कि वे उनके दुख को दूर करेंगी, शुंभ निशुंभ तथा उनके सहायक असुरों का वध करेंगी। इस प्रकार देवताओं को अभय का वरदान देकर भगवती सिंह पर सवार होकर शुंभ के नगर की ओर चल पड़ी। शुंभ की राजधानी के निकट जाकर अत्यंत मनोहर रूप धारण करके एकांत रमणीक स्थान पर बैठकर देवी भगवती ने संगीत की मधुर तान आरंभ की। भगवती द्वारा गाया जाने वाला वह राग सारे संसार को मोहित करने वाला था। संयोगवश शुंभ के दो प्रधान सहायक चंड और मुंड भ्रमण करते करते उस दिशा में आ गए। संगीत की मधुर और मोहक ध्वनि से आकर्षित होकर वे उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर एक अत्यंत रमणीक दिव्य नारी को देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तत्काल शुंभ के पास जाकर उस अनुपम सौंदर्य वाली नारी के विषय में बताया और शुंभ से कहा, वह बहुत सुंदर है तथा आपकी रानी बनने योग्य है। देवताओं के सब रत्न तो आपने हर लिए हैं, उस स्त्री को भी हर लेना चाहिए। यह सुनकर शुंभ ने अपने सुग्रीव नामक दूत के पास देवी को विवाह का संदेश भेजा। सुग्रीव द्वारा शुंभ का संदेश पाकर माँ भगवती ने शुंभ की प्रशंसा की और कहा, शुंभ से विवाह करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, किंतु बचपन से मैंने एक प्रतिज्ञा की थी। सुग्रीव के पूछने पर उन्होंने आगे बताया, मैं एक बार अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। खेल में सब सखियां मुझसे पराजित हो गईं। मुझे अपनी शक्ति पर इतना अभिमान हो गया कि सभी सखियों के सामने मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो महाबली मुझे युद्ध में जीत लेगा वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ दोनों भाइयों में से कोई भी मुझे युद्ध में पराजित करके अपनी पत्नी बना सकता है। देवी भगवती के इस प्रकार कहने पर सुग्रीव पुनः शुंभ के पास उनसे परामर्श करने का यशोगान करते हुए देवी को शुंभ से विवाह कर लेने का अनुरोध करने लगा। इस पर देवी ने कर्कशता से दो टूक शब्दों में कहा, यदि शुंभ इतना ही शक्तिशाली है जितना तुम कहते हो तो उसे
वीरतापूर्वक मेरे साथ युद्ध करना चाहिए, और यदि वह मेरे त्रिशूल से डरता है तो उसे जितना जल्दी हो सके पृथ्वी और स्वर्ग को छोड़कर अपने असली निवास स्थान पाताल लोक में जाना चाहिए। सुग्रीव ने जब सारी बात अपने स्वामी शुंभ को बताई तो शुंभ ने अपने भाई निशुंभ से परामर्श करके अपने एक प्रमुख योद्धा धूम्रलोचन को आज्ञा दी कि वह कुछ सैनिकों को साथ ले जाकर उस नारी को पकड़कर ले आए। यथासंभव मारकाट से संकोच न किया जाए, मगर हाँ, यदि हम विघ्न उपस्थित करें तो उसे अवश्य दंडित किया जाए। धूम्रलोचन ने आज्ञानुसार कार्य किया। देवी के इनकार करने पर जब धूम्रलोचन युद्ध पर उतारू हुआ तो अपने सैनिकों सहित मारा गया। जब यह समाचार शुंभ को मिला तो वह स्तंभित रह गया। उसने निशुंभ से कहा कि भाग्य हम उसके विपरीत है और संभव है कि इसी कारण से उस नारी का वहाँ आना हुआ। निश्चय ही उस पर मन लगाना उचित नहीं है। कुछ देर सोचते रहने के उपरांत उसने अपने भाई निशुंभ से कहा, सोचकर बताओ, क्या यहाँ से भाग चलें अथवा इसके विरुद्ध युद्ध करें? तुम मेरे से छोटे अवश्य हो, पर इस आपत्ति काल में बिना तुम्हारे मैं किससे परामर्श करूं? इस पर निशुंभ ने शुंभ से कहा, इस समय तो ना भागना उचित है और ना ही चुपचाप बैठना। मेरे विचार में युद्ध करना उचित है। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और उस नारी का वध करके ही वापस लौटूंगा। दुर्भाग्यवश यदि मैं मारा गया तो उसके बाद तुम जैसा उचित समझो करना। शुंभ अपने भाई निशुंभ को बड़ा प्यार करता था, अतः उसने चंड और मुंड को देवी से युद्ध करने का आदेश दिया। अपने स्वामी निशुंभ का आदेश पाकर चंड और मुंड नामक सेनापति अधुओं से सज्जित होकर विशाल सेना के साथ समर भूमि की ओर चल पड़े। हिमालय पर्वत की एक ऊंची चोटी पर। आगे की कहानी हम आपको भाग 11 में बताएंगे। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय माता दी।